चलिए बेटे, सबसे पहले आप बुक्सों पर सुनिए। देखो, आप जो मैं पूछ रही हूँ, जिन पंक्तियों को मैं पढ़ूंगी, आप बताएंगे इन पंक्तियों में कवि ने किसके माध्यम से हमें बताया है। आपने सुनी है ये पंक्तियां? मुझे तोड़ ले ना बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीर अनेक। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई? किसके माध्यम से कहलवाई कवि ने? मुझे तोड़ लेना बनवाली, किसको? फूल, शाबाश, फूल है ना। तो वहां ये जो आपकी पंक्तियां हैं, ये है, इस चैप्टर का नाम है पुष्प की अभिलाषा, यानी एक फूल की क्या इच्छा थी। और हमारा जो आज का पाठ है, जो कविता है, उसका शीर्षक भी क्या है? एक फूल की चाह। लेकिन दोनों के जो विषय थे, वो जो हमारा, जो मैंने अभी आपको पंक्तियां सुनाई, उसमें थी पुष्प की अभिलाषा। उसकी इच्छा क्या थी कि वो जो देश के वीर जवान हैं, है ना, और वो जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते को स्पर्श कर पाए, जिससे कि उनके पैरों की धूल उसे मिल जाए, जिसमें वो अपना जीवन सार्थक समझ रहा है। पुष्प यानी फूल, है ना। देखिए आपने फूल रंग बिरंगे बहुत सारे फूल। और यहाँ जो हमारा आज की कविता है, एक फूल की चाह, इसका विषय जो है कवि ने बहुत ही हृदय स्पर्शी और मार्मिक विषय है। मार्मिक समझते हैं? हृदय स्पर्शी, हृदय को छू लेने वाला, है ना। अभी हम पढ़ेंगे और पहले मैं आपको कविता का सार समझाऊंगी कि कविता में है क्या। तो हमारा आज की कविता है एक फूल की चाह। देखो, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की इच्छा क्या थी, और एक फूल की चाह, एक फूल की चाह, इच्छा रखने वाला या वाली। ये जो आपके, और ये किनकी लिखी हुई है? सियाराम शरण गुप्त, इसके जो कवि हैं, ठीक है, सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इनका जन्म 1895 में हुआ था, 1895 में हुआ था। और मैथिली शरण गुप्त जी का नाम सुना है आपने? उनकी रचना है साकेत, है, इनके बड़े भाई थे। और इन्होंने जो इनके विषय है, वो बहुत ही हृदय स्पर्शी विषयों को अपने काव्य का या साहित्य का विषय चुना था। अब देखो, जो इनका ये वाला जो चैप्टर हमारा एक फूल की चाह कविता, इससे पहले मैं आपको सार बताती हूँ। एक बच्ची है और एक पिता है, ठीक है। एक पिता ने काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से अपने अंदर छिपे हुए डर को, एक महामारी फैली हुई है गांव में जहां वो लोग रहते हैं, और उस महामारी की चपेट में आकर कितने ही लोगों का जीवन नष्ट हो चुका है, कितने ही लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो पिता को डर है कि उनकी बच्ची, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं, स्वभाव से ही खेलने के शौकीन, और उन्हें एक जगह बैठाना संभव नहीं होता है संभव। अच्छा, महामारी क्या है? मैंने बताया महामारी फैली हुई है गाँव में, तो आप बताएं महामारी क्या है? वायरस। बोलिए आंसर। बीमारी। इस समय कोई ज्वलंत उदाहरण महामारी का? कोरोना। सीधी सी बात है, इस समय सबसे अच्छा ज्वलंत उदाहरण कौन सा है महामारी का? कोरोना। कोरोना भी एक महामारी की फैली हुई है, जिसने हम सबको डरा दिया। डर किस चीज का है? हमें कम कहीं हम उसकी चपेट में ना आ जाए। ऐसा ही डर उस पिता के मन में है कि वो उसकी पुत्री, छोटी सी बच्ची, जो कि उसको बाहर रोकना, खेलने के लिए जाने के लिए रोकना संभव नहीं है, क्योंकि ये बाल सुलभ प्रवृत्ति है ना, बच्चों का स्वभाव होता है। तो उन्हें डर है कि कहीं वह उस बुखार की चपेट में नन्ही बच्ची ना आ जाए। लेकिन जो होना होता है वो होके रहता है ना, वही हुआ। अब क्या हुआ? और उसके बाद उस बच्ची की इच्छा क्या थी कि देवी पर चढ़ा हुआ एक फूल उसके पिता उसे लाकर दे। अब एक फूल देवी पर चढ़ा हुआ, नवरात्रि चल रहे हैं, बहुत देवी मंदिर जाते हैं, पुष्प वगैरह बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं। तो उस बच्चे की यह चाह थी, एक फूल की चाह। ये शीर्षक आपका यहाँ स्पष्ट हो रहा है। अब फूल की चाह थी, तो इतनी बड़ी क्या चीज थी कि उस पिता असमर्थ क्यों थे फूल को लाने में, या क्या ऐसा हुआ कि उस फूल की चाह उनके लिए इतनी कठिन क्यों बन गई, वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। दूसरा विषय है इस कविता का धर्मनिरपेक्षता और जाति भेदभाव।
धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया है। कवि ने धर्मनिरपेक्षता से समझते क्या हुआ? आपने किसी ने क्वेश्चन तो नहीं किया, तो इसका मतलब आप समझते हैं। तो आप बताइए धर्मनिरपेक्षता क्या है? मैंने आपको बताया इस कविता का जो संदेश हमें दे रहे हैं कवि, एक उद्देश्य है कि धर्मनिरपेक्षता का भाव जागृत करना हमारे अंदर। तो ये धर्मनिरपेक्षता क्या है? जो भी समझ आ रहा है आपको उत्तर दीजिए जल्दी। देखो, धर्मनिरपेक्षता किसी भी धार्मिक वाद विवाद में निष्पक्ष होकर अपनी राय देना, धार्मिक विचारों में निष्पक्षता लाना, है ना? किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं सुनना, अपना निष्पक्ष होकर जो अपना फैसला किया जाए, अपने विचार अपने अंदर रखे जाएं। किसी को भेदभाव, धार्मिक या जातिगत विशेष भेदभाव करके हम उसके प्रति अपने विचारों को ना बदलें, वो है हमारा धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो ये है हमारी कविता का विषय। अब हम कविता की जो है भावार्थ समझेंगे। ठीक, देखिए, उद्वेलित कर अश्रु राशियां, पहले मैं आपको इसका पाठ वाचन करती हूँ। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितान, भरे हुआ था निज विश्रम में हाहाकार अपार अशांत। अब देखो, उद्वेलित कर अश्रु राशियां, उद्वेलित का मतलब क्या हुआ? ये आपके कुछ कठिन शब्द हैं। उद्वेलित, इसका क्या मतलब है बताइएगा? काठिन्य निवारण। ये आप शब्द को इस तरह से भी लिख सकते हैं, काठिन्य निवारण। ठीक है, उद्वेलित का मतलब अर्थ भाव विहल। ये आपने देखा पीछे से, भाव विहल। अब इसका मीनिंग बताइएगा, भाव विहल का मीनिंग होता क्या है? आपने पीछे से देखा, आपको समझ में आ गया, अर्थ पता लग गया। तो अर्थ है क्या इसका? आपने कैसे समझा इसका कि क्या समझ में आया आपकी शब्द को सुनकर पढ़कर? भावों से व्याकुल हो जाना, ऐसे भाव आने, व्याकुलता के भाव, है ना, जो हमें बेचैन कर दे, परेशान कर दे। ठीक है, उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर। अब देखो, किसने मन को किसने बेचैन किया हुआ है? किसने बेचैन किया हुआ है? लोग जो है महामारी से परेशान हैं, जो महामारी फैली हुई है गांव में, समाज में, उससे क्या है? त्रस्त है, परेशान है। और उनके मन में क्या है? भाव, व्याकुलता के भाव, डर के भाव, आशंका के भाव, जिन्होंने उन्हें बेचैन किया हुआ है, व्याकुल उद्वेलित किया हुआ है ना। वो सुकून से ना बैठ सकना, उद्वेलित होकर, बेचैन होकर, व्याकुल होकर दिखना। अश्रु राशियां, और जब हम बेचैन व्याकुल होते हैं तो क्या होता है? जब हम परेशान हो तो लास्ट में हम क्या करते हैं? अश्रु राशियां, उनकी आंखों से अश्रु। राशि का मतलब देखो, अगर धन की राशि है तो बहुत बड़ा धन से भरा हुआ समूह राशि का मतलब है ना। और लेकिन यहाँ अश्रु राशि, तो अश्रु राशि यानी आंसुओं की झड़ी, है ना, आंसुओं की झड़ी, अश्रु राशियां। आंसुओं की झड़ी, बहुत सारे आंसू, झड़ी कह लो, लड़ी कह लो, लड़ी कह लो, झड़ी कह लो, मतलब लगातार बहुत अधिक मात्रा में बहना। ठीक है, अश्रु आपका यहाँ से आप व्याकरण भी लेके चलेंगे साथ साथ। अश्रु कौन सा शब्द है? आपका चैप्टर 3 है आपके सिलेबस में, व्याकरण में शब्द विचार 3 है या 1 2 भी हो सकता है, वो छोड़े। अश्रु कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, आगत या विदेशी?
आगे पढ़ोगे किसी कवि की लाइन पढ़ी थी मैंने, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। चिता से बढ़कर क्या होती है? चिंता। क्योंकि चिता हमें एक बार जलाती है, चिंता हमें पल प्रतिपल जलाती रहती है। ठीक है, तो चिंता क्या है? मन में हृदय में क्या आ रही है? चिंता धधक रही है, धधकती लगातार ज्वालाएं जल रही है चिंताओं की, कहीं उनकी बेटी उस महामारी की चपेट में ना आ जाए। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी उधर उधर। तो चिंता का विषय अश्रु राशियों का कारण क्या था? महामारी का फैलना, जो चारों इधर उधर महामारी फैली हुई थी। शिवकंठ मृत वत्साओं का करो रुदन दुर्दांत निताल। अब है शिवकंठ। शिवकंठ का क्या मतलब हुआ? आवाज जब कमजोर हो जाते हैं किसी बीमारी से, या जब हमारा मन बहुत ज्यादा हम नर्वस हो जाते हैं ना, तो क्या होता है हमारी आवाज जो है कमजोर पड़ जाती है जब डर लगता है ना। तो शिव का मतलब कमजोर और कंठ का मतलब आवाज। शिवकंठ कमजोर, आवाज कैसे निकल रही है? कमजोर, कमजोर आवाज। अब ये कमजोर आवाज किसकी हो गई है? मृत वत्साओं। मृत वत्साओं, मृत वत्सा कौन है? ये देखेंगे हम, मृत वत्साओं ये शब्द आया है। आपको कभी भी किसी वर्ड का अगर शब्द निकालना हो तो इसको ऐसे देखो। मृत का मतलब क्या होता है? मरा हुआ। वत्स का मतलब क्या होता है? आदमी नहीं बेटा, वत्स का मतलब होता है बेटा, पुत्र, संतान भी कह सकते हैं, वैसे वत्स का बेटा। और यहाँ पर माओ की जगह आओ, माओ माँ का साइलेंट माओ। तो मरे हुए बच्चों की, वत्स बच्चों को कहते हैं, बेटा है बेटी, ठीक है। मरे हुए बच्चों की माँ। तो किनका शिवकंठ कमजोर? आवाज किसकी हो गई है? मरे हुए बच्चों, जो माएँ अपने बच्चों को इस महामारी के चलते खो चुकी हैं, उनकी आवाज कैसे निकल रही है? कमजोर हो चुकी है ना। अब है भरे हुए था निज कृष्ण में हाहाकार अपार अशांत, और अपने निज कृष्ण भी कमजोर है ना, और अपने इस जो शांत ये जो चारों तरफ शांति जो फैली हुई है वो कैसे लग रही है? अशांति फैली हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान, कैसा लग रहा है? जैसे तूफान से आने के पहले की शांति हो। जो नीरवता, जो शांतपन था, उनके हाहाकार, उनके रोने की आवाजों को सुनकर, उनके विलाप को सुनकर जो वातावरण कैसा हो चुका है? चारों तरफ का अशांत हो चुका है, चारों तरफ अशांति ही अशांति, हाहाकार ही मचा हुआ। समझ में आया? इसी में से आप शॉर्ट क्वेश्चंस निकल जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं कि चारों तरफ क्या फैली हुई थी, इधर उधर क्या फैली हुई थी? महामारी। महामारी का 2020 में महामारी का कोई ज्वलंत उदाहरण दें। कोरोना वायरस, ठीक है। जो मृत वत्स उनकी माएँ हैं, माओ का कंठ क्षीण क्यों हो गया? माओ का कंठ या माओ की कमजोर आवाज का कारण क्या है? क्या कारण है? हाँ, अपने बच्चों को खोना। वो महामारी के चलते अपने बच्चों को खो चुकी है। तो इसमें से इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पर? चलिए नेक्स्ट है, बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर। बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। देखो समझ में आ रही है ना, क्योंकि इसकी भाषा ना तो ब्रज है और ना ही अवधि है ना। कुछ चैप्टर्स, कुछ पोएम होती है ब्रज और अवधि में, ये खड़ी बोली है। कौन सी बोली है? खड़ी बोली। कई बार प्रश्न आ जाता है। तो देखो, बहुत रोकता था सुखिया को, सबसे पहला प्रश्न इसमें से निकल सकता है जो विकल्प या वन वर्ड, पिता की पुत्री का नाम क्या? क्या नाम था? सुखिया, है ना। बहुत रोकता था सुखिया को, तो पिता किसे रोकते थे? सुखिया को, जो कि उनकी पुत्री थी, उनकी बेटी थी। ना जा खेलने को बाहर, किस लिए रोकते थे? खाने के लिए रोकते। ऑप्शनल अगर बनने लगे वैकल्पिक प्रश्न, तो पिता अपनी पुत्री को या पिता सुखिया को रोकते थे, क्यों? खाने के लिए, बाहर जाने के लिए, खेलने के लिए, या फिर किसी जिद करने के लिए। कुछ भी ऑप्शन आ सकता है। तो किस लिए? खेलने को, बाहर जाने के लिए, है ना। क्यों डर था, क्यों रोकते थे? क्योंकि महामारी फैली हुई थी। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। लेकिन
बाद भी, क्योंकि बाल सुलभ प्रवृत्ति होती है खेलना, आपस में मिलजुल कर रहना, तो वो रुक नहीं सकती थी, ना वो रुकती थी बाहर जाके खेलने के लिए। पल भर भी वो ठहरती नहीं थी। कहाँ नहीं ठहरती थी? घर में। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। और जब पिता अपनी पुत्री को बाहर खेलते हुए निहारना यानी देखना, देखते थे तो उनका मन क्या करता था? डर के मारे आशंकाओं से, भय से कांप उठता था बाहर उसे खेलते हुए। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। और क्या मन में क्या भय था कि बस किसी भांति इस बार या जो महामारी फैली हुई है, इस बार से मेरी बच्ची जो है वो बच जाए, वो उस महामारी की चपेट में ना आए, उसका जीवन जो है वो किसी भी प्रकार संभव रहे, सुरक्षित रहेगा, है ना। तो उनका क्या प्रयत्न था, क्या इच्छा थी कि किसी भी प्रकार से बस इस बार वो इस महामारी से। अच्छा, क्यों कहा है कवि ने कि इस बार? कवि ने ऐसा क्यों कहा कि इस बार उसे बचा लूं? क्योंकि इस जो महामारी है उसकी प्रचंडता, उसका वेग, उसकी तीव्रता, फैलने की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि किसी का भी उसकी चपेट में आने से बचना संभव नहीं है। इसलिए उन्हें लग रहा है कि अगर इस बार वो बच जाएंगे तो शायद मैं उसे हमेशा जो है सुरक्षित रख पाऊंगा। थर्ड आ जाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम है? भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तक मैंने पाया। ज्वर में बिहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब देखो यहाँ सुखिया ने कहा है, अब पहले वाली लाइन पे आते हैं, भीतर जो डर रहा छिपाए। अब पिता के हृदय में जो डर था, जो आशंका थी, भय था, क्या भय था? कि बुखार उसे ना हो जाए, बीमारी उसे ना हो जाए, वो ही हो गया, है ना। बाहर डर रहा, हाय वही बाहर आया, कि हाय दुख के कारण हाय बोल रहे हैं कि हाय वही बाहर आ गया, यानी कि उस बच्ची को बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया। ठीक है, अब ये हाय कौन सा वाला हाय है? हेलो वाला हाय है, दुखी वाला। हाँ, दुखी वाला। अगर आपसे पूछा जाए कि हाय वही बाहर आया पंक्ति में कौन सा वाक्य है, वाक्य का भेद बताइए। कौन सा वाक्य भेद है? शाबाश, वेरी गुड, विस्मयादि बोधक। क्योंकि यहाँ पर देखो हाय है, तो पहले तो ये शब्द ही हमारा विस्मयादि बोधक है, दुख सूचक है ना, दुख की सूचना दे रहा है। और उसके बाद इसका विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है इसके साथ। ठीक है, और इतना तो हम वाक्य को समझते हैं कि वो जो दुखी होकर पिता जो कह रहे हैं कि हाय वही हो गया जिसका उन्हें डर था। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तक मैंने पाया। एक दिवस यानी दिन। अब यहाँ पर आते हैं दिवस। दिवस का क्या अर्थ है? दिन। अब दिवस क्या है? कौन सा शब्द विचार का कौन सा शब्द है? तत्सम। और इसका तद्भव शब्द हुआ दिन। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रस्तुत पंक्तियों में 5 पंक्ति दी जाए या 6 पंक्ति दी जाए, पैराग्राफ दे दिया जाए और कहा जाए तत्सम और तद्भव शब्दों को छाटिए, तो आप तत्सम शब्दों को छाटेंगे और उसका जो अर्थ देंगे वो उसके तद्भव शब्द हो गए। ठीक है, ताप तप्त मैंने पाया। तो एक दिन क्या हुआ, जो सुखिया की जो बेटी थी उसका तन ताप तप्त यानी ज्वर से क्या हो गया? जलने लगा, उसे बुखार हो गया, ज्वर ने उसको घेर लिया। ज्वर में बिहल हो बोली वह, और उस ज्वर में, उस बुखार की तीव्रता में व्याकुल होकर वह क्या बोली? क्या जानूं किस डर से डरी। या तो वो बुखार की विहलता थी, बुखार में परेशान होकर बोली, या फिर किसी और डर से उसने कहा, यह पिता नहीं जानते, लेकिन क्या कहा? मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। या तो बुखार की व्याकुलता थी, या उसके मन में, बच्ची के मन में कोई और श्रद्धा या डर, कुछ भी कहो, पिता ये नहीं जानते, लेकिन उसने अपनी एक इच्छा जताई, चाह जताई। क्या चाह थी? एक फूल की चाह। और फूल कौन सा? जो देवी पर चढ़ा हुआ हो, प्रसाद स्वरूप उसे वापस मिला हो, वो फूल, देवी पर चढ़ा हुआ फूल या पुष्प उस बच्ची को चाहिए था, उसकी इच्छा उसको प्राप्त करने की थी। तो ये इच्छा बहुत बड़ी थी या छोटी? छोटी सी थी ना, लेकिन इसको बड़ा बनाया किसने? बनाया समाज ने। किसने बनाया?
प्रकार से उस पिता के सामने किस तरह से उसको बड़ा चढ़ाकर क्या समस्याएं उसके सामने ले आए, ये हम आगे की पंक्तियों में पढ़ेंगे। ठीक है। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे, ढीले बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सकाना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों से कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। अब देखो पिता कह रहे हैं, कवि पिता के माध्यम से कहला रहे हैं, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, कि धीरे धीरे, क्रमशः यानी धीरे धीरे, कंठ क्षीण हो आया, जैसे जैसे ताप बढ़ता रहा शरीर का, कंठ क्या है, आवाज जो है बच्चे की वो क्षीण होती चली गई, कमजोर होती चली गई। कोई बुखार बढ़ता चला गया, कमजोर, शरीर निढाल हो गया, तो आवाज क्या हो गई, वो भी कमजोर हो गई, आवाज निकलनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, ज्वर के कारण, बुखार के कारण। शिथिल हुए अवयव सारे, शिथिल यानी ढीले हो गए, शिथिल यानी ढीले हो गए, अवयव अंग, शरीर के अंग। शरीर में जान होती है, अभी अगर हम देखें कि कुछ गिर रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम भागेंगे, है ना, स्फूर्ति आ जाती है, काम करेंगे अपना सही से, अपना जो भी काम है वो करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के जो अंग है जब वो सही तरीके से काम करेंगे तभी करेंगे। लेकिन वो बुखार के कारण क्या हो गया, उसके अंग जो है वो ढीले पड़ने शुरू हो गए, यानी कमजोरी बहुत ज्यादा उस पर आने लगी। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मन मन मारे। और जो पिता थे वो क्या, वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ मन को मारे हुए क्या कर रहे थे, मन तो दुखी था, तो मन तो मरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसको स्वस्थ करने की इच्छा इतनी बलवती थी कि वो नए नए उपाय, जो भी कोई नए उपाय बता रहा था वो करके उसे स्वस्थ करने की इच्छा में वो उपायों को अपनाते जा रहे थे। होता है ना, जब कभी बीमार होते हैं तो कोई अगर पेट में दर्द है कि भाई इसको तुलसी का काढ़ा पिला दो, है ना, वो भी पिला दिया, हींग लगा दो, हींग लगा दिया, है ना, अजवाइन दे दो, अजवाइन दे दिया, गुनगुना पानी दो। जो भी उपाय बुखार को कम करने के लिए उन्हें बताए गए, उन्होंने मन को दुखी होते हुए भी वो कार्य सारे किए, नए नए उपाय किए। जान सका ना प्रभात सजग में, जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। और उस बच्ची को सही करने के उपाय करते करते और मन में चिंताएं जो थी उनके चलते उन्हें ना तो सुबह प्रभात कब दिन निकला, कब सवेरा हुआ, ना तो उन्हें प्रभात का पता, हुई अलस कब दोपहरी, ना ही उन्हें दोपहरी की, कब अलसाई हुई दोपहरी आ गई। प्रभात क्या होता है, स्फूर्ति का परिचय होता है ना, तो ना तो उन्हें वो स्फूर्ति थी प्रभात के समय, जो प्रभात में सुबह सवेरे होती है, और ना ही दोपहरी में अलसाया हुआ शरीर था। दोपहरी कब निकल गई, सुबह कब निकल गई, उन्हें उस बच्ची की चिंता में पता नहीं चला। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, और ना ही उन्हें स्वर्ण, सुनहरे बादलों में, स्वर्ण यानी सुनहरे और घन यानी बादल, स्वर्ण घनों सुनहरे बादलों में, रवि यानी चांद को कहेंगे रवि या सूर्य को, सूरज को, है ना, तो उन सुनहरे बादलों में कब सूर्य डूब गया, सूर्य छिप गया, कब आई संध्या गहरी, और कब संध्या से रात हो गई। सूर्य छिपा तो पहले संध्या आई, संध्या कौन सा समय, दिन और शाम, रात जब मिलते हैं तो संध्या समय, रात तो नहीं कहलाती वो संध्या, और वो संध्या गहरी कब हो गई। गहरी का मतलब कहने का क्या है कवि का, कि वो संध्या रात में कब बदल गई। उनको उस चिंता में, बच्ची की चिंता में कुछ भी समय का भान नहीं रहा, भान यानी ज्ञान नहीं, तो ना उन्हें प्रभात का पता चला, ना तो शरीर में स्फूर्ति थी, ना उन्हें दोपहर यानी ना उन्हें आराम का, अलसाई दोपहर, दोपहर किस लिए होती है, आराम के लिए होती है, तो ना उन्हें दोपहर के आराम का मन था, ना ही उन्हें संध्या के समय का पता चला, और वो संध्या कब काली रात में बदल गई, ना उन्हें उस रात का आभास हो पाया। ठीक है, अब हम बाकी का आगे अपनी नेक्स्ट क्लास